डोंट केयर कंडीशंस। सबसे पहले सबको ये स्लाइड नजर आ रही है 3.6 डोंट केयर कंडीशंस, और मेरी आवाज भी आ रही है? यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। डोंट केयर कंडीशंस जो हैं वो आपके सर्किट में कुछ ऐसी इनपुट्स हैं जो कि कभी अकर नहीं करेंगी, ठीक है। जिस तरह से बीसीडी कोड में उसने एक एग्जांपल दिया है कि बीसीडी कोड 9 तक जाता है। इसका मतलब है कि आप उस सर्किट को कभी भी 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं देंगे। तो ये जो 10 से लेके 15 तक इनपुट्स हैं, ये आपकी डोंट केयर कंडीशंस हैं, क्योंकि इसमें आप केयर नहीं करते कि आपका सर्किट 0 प्रोड्यूस करता है या 1 करता है, बिकॉज यू नो कि ये सिचुएशन कभी होगी ही नहीं या कर नहीं करेगी। और अगर ये की तो आपके लिए वो आउटपुट मैटर नहीं करेगा, यू डोंट केयर कि उसका क्या आउटपुट होता है, ठीक है। तो डोंट केयर कंडीशंस को हम लोग यूटिलाइज करते हैं लॉजिक मिनिमाइजेशन के अंदर। वजह ये है कि डोंट केयर कंडीशन जो है उसको हम 0 भी कंसिडर कर सकते हैं और 1 भी कंसिडर कर सकते हैं, हमारे ऊपर होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इट डजंट मैटर कि उसकी क्या वैल्यू है, हम उसको जो भी कंसिडर कर रहे हैं। तो आगे फिर हम लोगों ने एक एग्जांपल देखी कि जिस तरह से f है, इट्स अ फंक्शन ऑफ w x y and z, और इसमें मिन टर्म्स हैं 1, 3, 7, 11 और 15। तो ये तो वो मिन टर्म्स हैं जिसके ऊपर ये फंक्शन बन है। और नॉर्मली हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो बाकी जितनी भी मिन टर्म्स हैं उनके ऊपर फंक्शन जो है वो 0 होगा। लेकिन कुछ ऐसे सर्किट्स होंगे जिसमें डोंट केयर कंडीशंस भी होंगी कि मिन टर्म्स 0, 2 और 5, ये ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं इनपुट के जो कभी अकर नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर आपका फंक्शन 1 होता है या 0 होता है, हमें इस बात से फर्क कोई नहीं पड़ता। तो हम इन मिन टर्म्स को x मार्क कर देंगे, जिस तरह से कि यहाँ पे मार्क किया हुआ है, और उसके बाद इन x को हम मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वंस के साथ, और वी कैन अज्यूम कि ये 1 या 0 है, ज़ाहिर है 1 लेने में हमें फायदा है। तो हम यहाँ पे जिस तरह उसने दिखाया कि सेक्स को वो इन 4 वंस के साथ कंबाइन कर सकता है। इसी तरह से यहाँ पे ये वाले वंस जो हैं ये सेक्स के साथ कंबाइन हो सकते हैं, और इनको हम वन ही कहते हैं। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज डोंट केयर कंडीशंस। सर्किट में जहाँ पे भी आपको x नजर आए या d नजर आए, कई दफा d भी लिखा हुआ होता है, तो d भी डोंट केयर को इंडिकेट करता है। तो एनीवे ये हमें मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये आप हमें एग्जाम में देंगे ये वाला कार्नल मैप? हाँ बिल्कुल दिया जा सकता है, क्यों नहीं। सर आप कह रहे थे ये वाला तो नहीं देंगे, मतलब जो 5 वाला है? 5 वाला मैंने कहा था ना, ये तो 4 वाला है। ओके ओके ओके। अच्छा, सो अगर डोंट टेक कंडीशन से किसी का फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। इफ एनीवन हैज अ क्वेश्चन यू कैन आस्क, इफ देयर आर नो क्वेश्चंस प्लीज से नो। नो सर। नो सर। नो क्वेश्चन, ओके। अच्छा, आगे हमारा है सेक्शन 3.7 नैंड एंड नॉर इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, एक चीज जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है ये कि जो हमारा नैंड गेट होता है ना, एक्चुअली नैंड और नॉर बोथ दोनों को हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सल गेट्स हैं, ठीक है। तो अभी हम नैंड से स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में हम देख लेंगे नॉर से किस तरह से हो सकता है। लेकिन नैंड गेट की ब्यूटी ये है कि इससे कोई भी डिजिटल सिस्टम आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास खाली नैंड गेट हो तो आपको किसी और गेट की जरूरत नहीं है अपनी बुलियन लॉजिक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ना आपको इन्वर्टर चाहिए, ना आपको एंड चाहिए, ना आपको और चाहिए। आप सिर्फ जो है ना नैंड गेट, इससे पूरी लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हम लोग ये सीखेंगे कि अगर खाली हमारे पास नैंड गेट हो तो उससे हम लोग जो है किस तरह से लॉजिक जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? तो पहली चीज तो ये है कि या फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक एंड गेट है, एंड गेट सॉरी आपके पास एक नैंड गेट है, और नैंड गेट के आगे अगर आप इन्वर्टर लगा दें तो वो एंड गेट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप नैंड गेट हो और उसके इनपुट के ऊपर आप इन्वर्टर्स लगा दें, ठीक है,
तो इसका जो लॉजिक फंक्शन बनता है वो और का बन जाता है। तो ये दो इन्वर्टर्स एट द इनपुट ऑफ अ नैंड गेट मींस के इट इज एन और गेट। तो आपके पास और भी आ गया, एंड भी आ गया, अब आपके पास खाली इन्वर्टर रह गया। तो इन्वर्टर जो है वो हम वैसे ही नैंड गेट से बना सकते हैं। नैंड गेट के जो है दोनों इनपुट्स आप टाई कर दें, अगर वो मैं आगे आपको बताता हूँ। दोनों इनपुट्स को टाई करते हैं तो जब आप उसको 1 देंगे तो वो 0 दे देगा, और जब 0 देंगे तो वो 1 दे देगा। तो आप इन्वर्टर भी इससे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड भी कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं। इसकी वजह से इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि नैंड ओनली इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की जाती है अगर एंड और को आपने इस्तेमाल नहीं करना। सो ये तो वो कह रहे हैं कि नैंड गेट के 2 ग्राफिक सिंबल्स फॉर अ नैंड गेट। अच्छा, ये तो नैंड गेट का नॉर्मल सिंबल है जो आपने हमेशा देखा है कि एक एंड गेट है, उसके आगे एक इन्वर्टर लगा हुआ है, तो एंड इन्वर्ट ये इसका नॉर्मल सिंबल है। कुछ जगह पे आपको नैंड गेट का ये सिंबल भी नजर आएगा कि एक और गेट है और उसकी इनपुट्स इन्वर्टेड है। तो अगर आप एक और गेट लें और उसकी इनपुट्स को इन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो भी वो नैंड बन जाता है। तो आपने अब 2 चीजें याद रखनी है। अगर हम पिछली स्लाइड पे जाते हैं जी। सर इसको नॉर गेट नहीं कहते हम? ये नॉर नहीं है, ये इन्वर्ट और है, ये नैंड गेट है एक्चुअली। नॉर कौन सा होता है? नॉर तो होता है, नॉर तो होता है एक और गेट के आगे आप जब इन्वर्ट करते हैं, दिस इज नॉर। ओके सर, ये आपका नॉर गेट है। ये नॉर गेट नहीं है, ये एक और गेट है जिसकी इनपुट्स इन्वर्टेड है, ठीक है। यहाँ पे और गेट की आउटपुट इन्वर्टेड है। हमें याद रखना है कि अगर आप नैंड लें और उसकी इनपुट्स को इन्वर्ट कर दें तो वो और बन जाता है, और अगर आप एक और लें और उसकी इनपुट्स को इन्वर्ट कर दें तो वो नैंड बन जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इसको बेशक नोट भी कर लें सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको इस प्रॉपर्टी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सो एनी और गेट विद इन्वर्टेड इनपुट्स इज एक्चुअली इक्वल टू अ नैंड गेट, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके। अच्छा, अब वो कहता है कि जी हम जो हमारी सबसे सिंपल इंप्लीमेंटेशन होती है सर्किट की, वो 2 लेवल इंप्लीमेंटेशन होती है, जिसमें 2 लेवल्स ऑफ गेट्स होते हैं हमारे पास। और इसको हम लोग अब ये देखेंगे कि ये नैंड नैंड से जो है किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, बजाय इसके कि एंड और से करें, नैंड नैंड से हम लोग इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो फंक्शन गिवन है आपके पास वो है AB प्लस CD। अब अगर आप इसको वैसे करते तो आप कहते कि एक और गेट होना चाहिए और उसकी 2 इनपुट्स होंगी, और एक एंड गेट से ये जनरेट करते, एक और एंड गेट से आप ये जनरेट करते, तो दोनों को आप एक और गेट में दे देते, तो आपका ये सर्किट जो था वो इम्प्लीमेंट हो सकता था। लेकिन अब हम इसको कोशिश करते हैं नैंड से इम्प्लीमेंट करने की। तो हम लोग कर देते हैं। असल में इसमें इसने आगे उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है। चले हम आगे एग्जांपल कर लेते हैं, खैर है वो बात वही है। सो लेट्स से यू हैव अ बूलियन फंक्शन जो कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स में 1 2 3 4 5 7 है, और इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है नैंड ओनली में। तो सबसे पहले तो आपने इसका कार्नोफ मैप बनाया, कार्नोफ मैप बना के आपने इसको सिंप्लीफाई किया। इसको हमने सबसे पहले सिंप्लीफाई किया, ये 4 1 आपके बन गए, ठीक है। इन 2 को आपने कंबाइन कर लिया और इन 2 को आपने कंबाइन कर लिया, तो ये आपकी 3 मिन टर्म्स बन गई, और वो 3 मिन टर्म्स थी एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई प्लस सी। ये कल की क्लास में भी पता नहीं आपका सेक्शन था या दूसरा था, जिसमें वो ये था कि 1 को आप शेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो मैंने ये कहा था कि हाँ जहाँ पे आपको जरूरत है वहां पे आप जरूर शेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये 1 अनकवर्ड था, तो मैंने इस 1 के साथ इसको शेयर किया है, हालांकि ये 1 ऑलरेडी यहाँ पे कवर्ड था। इसी तरह से इस 1 को कवर करने के लिए मुझे यहाँ का एक 1 शेयर करना पड़ा है। तो आप
जो ऑलरेडी आपने शेयर किए बन यूज किए हुए हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, सो लॉन्ग एज के कोई अनकवर्ड बन उसकी वजह से कवर हो रहा है। खैर एनीवेज, सो दिस वाज आवर बुलियन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बुलियन फंक्शन है इसको उसने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया? उसने इसको इस तरह इम्प्लीमेंट किया है कि उस अच्छा, यहाँ पे ना वो असल में शो नहीं हो रहा। अरे है, शायद अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन अ सिंपल वे। यहाँ से भी नहीं शो हो रहा। अच्छा, ओके, अगर आपने इसको खाली एंड और से इम्प्लीमेंट करना होता, ठीक है, तो आपके पास एक एंड गेट होता जो कि एक्स वाई बार बनाता, एक और एंड गेट होता जो एक्स बार वाई बनाता, और एक जो है वो आपके पास लेट्स से जी होता जो जो आपकी इनपुट बनता है, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या किया है कि इसने यहाँ पे आप समझ लें कि एंड और ही लिए हैं। अभी आप इनके ये जो बबल्स है ना इनको इग्नोर करते हैं, इनको अगर आप इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, सारों को, तो फिलहाल जस्ट इग्नोर दीज। तो ये क्या है? एंड और इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, एंड और, क्योंकि ये एंड गेट है, ये जनरेट कर रहा है एक्स वाई बार, दूसरा एंड गेट जनरेट कर रहा है एक्स बार वाई, और तीसरा एक बफर है जो एज इट इज जी लेके जा रहा है, और ये बबल्स नहीं आएंगे और फिर ये और हो रहे हैं और आपका ये फंक्शन बन रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने ना एक इन्वर्टर इधर लगा दिया और एक इन्वर्टर इधर लगा दिया, ये भी, इसको भी इन्वर्ट कर दिया, इसको भी इन्वर्ट कर दिया। तो जब दो इन्वर्टर सीरीज में लग गए तो इसका मतलब है कि सिग्नल में कोई चेंज नहीं आया, सिग्नल 0 से 1 हुआ और फिर 1 से 0 हो गया। तो आई कैन ऑलवेज इंसर्ट टू इन्वर्टर्स इन सीरीज विदाउट चेंजिंग द सिग्नल। तो यहाँ पे भी उसने एक इन्वर्टर लगाया, यहाँ पे भी इन्वर्टर लगा दिया, फिर यहाँ पे इन्वर्ट किया और फिर यहाँ पे भी इन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब अगर आप ये देखें इस फिगर को, अब आप देखें तो ये हमने कहा था कि अगर एक और गेट की इनपुट्स जो हैं वो इन्वर्टेड हो तो वो नैंड होता है। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ नैंड के साथ, ठीक है, और ये तो ऑलरेडी मैंने चूंकि इन्वर्ट कर दिए थे तो ये ऑलरेडी जो मेरे नैंड गेट्स हैं वो बन गए, और ये जी बार उसने कर दिया। ऐसे इन्वर्टर शो नहीं किया लेकिन आप जी बार लिख के तो ये कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि इस बुलियन फंक्शन को मैंने डायरेक्टली नैंड गेट से इंप्लीमेंट कर दिया बाय इंसर्टिंग दीज बबल्स। तो मैंने पहले एंड और इंप्लीमेंटेशन की और फिर मैंने सीरीज में दो दो इन्वर्टर्स लगा दिए और उसको कन्वर्ट कर लिया नैंड गेट में। ठीक है जी, ये क्लियर है हर एक को? अगर इस पर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर हमने ये नैंड गेट क्यों बनाए? हम और भी तो बना सकते थे ना। नहीं, हमने नैंड गेट इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने जैसा बताया था कि नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट है। तो नैंड गेट से हम कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम ये सीख रहे हैं कि किस तरह कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट हो सकता है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, आप इससे अगला सवाल भी ये पूछ सकते थे कि अच्छा, नैंड से भी हो सकता है और एंड और से भी हो सकता है, तो फिर नैंड का क्या एडवांटेज है? व्हाई नॉट एंड और? तो नैंड का एडवांटेज ये होता है कि ये जब आप चिप के ऊपर गेट बनाते हैं ना तो सबसे कम कॉस्ट जो आती है ना वो नैंड गेट को बनाने की आती है। एंड से और से इवन इन्वर्टर से भी जो सस्ता गेट आपको पड़ता है ना वो नैंड होता है। इससे फर्दर डिटेल में मैं नहीं जा सकता क्योंकि हमें फिर इसके अंदर सर्किट और ट्रांजिस्टर लेवल पे इसको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए ये है कि नैंड गेट जो है वो सबसे कम एरिया लेता है चिप के ऊपर और सबसे सस्ता पड़ता है। तो हम लोग अपनी लॉजिक जो है वो नैंड के साथ ही इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं के बजाय, क्योंकि फिर एरिया कम लगता है। एरिया कम लगता है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, एरिया कम होता है तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो इसलिए नैंड ओनली इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? स्कूल में सर जी। सर जब लैब के हमने सवाल किए हैं तो उसके अंदर हम एक ही एक्स और एक ही वाई लेते हैं, और जो एक्स इन्वर्ट होता है वो आगे हम नॉट से इन्वर्ट कर देते हैं। तो इधर हमने एक्स लिया है एक स्विच और एक एक्स नॉट स्विच अलग लिया है, फिर वाई नॉट लिया है और एक वाई स्विच अलग लिया है। इस तरह क्यों किया हुआ इसमें? असल में ये तो सर्किट उसने सिर्फ खाली ड्रॉ किया है
ऑब्वियसली जब आपको ये वाई नॉट जनरेट करना होगा तो उसके लिए आपको एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, फिजिकली लैब के अंदर तो लगाना ही पड़ेगा ना, एक्स बार के लिए भी लगाना पड़ेगा। तो जहाँ पे ये वाई बार लिखा होता है इसमें assumption यही होती है कि एक्चुअली एक इन्वर्टर यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम शो नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसको वाई बार लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? सर एक Okay, क्वेश्चन है सर। जी जी पूछें। सर ये क्वेश्चन में जेड आ रहा है सर और नीचे डायग्राम में जेड बार आ रहा है सर, ये इस तरह क्यों है? और जो इधर जेड आ रहा है जेड बार आ रहा है। ये सर हाँ, वो डायग्राम असल में सेम ना है। ये जी ये देखें, ये इन्वर्टर हमने एक बना दिया ना, तो उसने इन्वर्टर को शो नहीं किया। ये उनका वो क्वेश्चन है, बजाय इसके इन्वर्टर शो करते हैं उसने जेड बार लिख दिया है। आप इसको यूं भी दिखा सकते हैं, इन्वर्टर, और यहाँ पे इसको जेड करते हैं। सही है सर, सही। ठीक है, तो नॉर्मली वो इन्वर्टर शो नहीं करता, वो उसको बार शो कर देता है, तो वो एक्चुअली इन्वर्टर ही होता है। और एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, ओके, सो अगेन हम इस प्रोसीजर को फिर दोबारा देखते हैं। जैसा मैंने बताया कि नैंड लेवल नैंड से इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है वो सबसे कम आती है। जब आप सर्किट बनाते हैं ना, तो नैंड गेट्स की कॉस्ट सबसे कम होती है। तो हम लोग नॉर्मली अपने सारे सर्किट्स नैंड के साथ ही बना रहे होते हैं। तो एनीवे, सिंप्लीफाइड इन द फॉर्म ऑफ, सो प्रोसीजर क्या है नैंड ओनली इम्प्लीमेंटेशन का? सबसे पहले तो सिंप्लीफाइड इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में अपने बूलियन फंक्शन को आप मिनिमाइज कर लें, सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म के ले आए। उसके बाद आप नैंड गेट फॉर ईच प्रोडक्ट, तो जितनी सम ऑफ प्रोडक्ट्स में जितनी प्रोडक्ट टर्म है हर एक के लिए एक नैंड गेट बना दें। ठीक है, द इनपुट्स टू ईच नैंड गेट आर द लिटरल्स ऑफ द टर्म फर्स्ट लेवल। तो ये जो उसकी जो इनपुट्स होंगी वो वही होंगी जो आपकी लिटरल्स हैं उस टर्म के अंदर। उसके बाद क्या करना है, पहले लेवल पे आपने यानी ये सारे नैंड गेट आपने बना दिए। ठीक है, मसलन आपके 3 मिन टर्म्स थी, तो तीनों के आपने जो भी 3 मिन टर्म्स थी ये आपने नैंड गेट्स बना दिए। ठीक है, और वो एज इट इज ही कनेक्ट कर दिए। और उसके बाद वो कहता है कि अ सिंगल नैंड गेट फॉर द सेकंड सम टर्म। वो जो नॉर्मली आपने और लगाना होता है, और की जगह वो कहता है कि इसके बाद आप डायरेक्टली एक और बड़ा नैंड गेट ही लगा दें। ठीक है, ये मेरी डायग्राम काफी खराब है, पर आप एक और बड़ा वो लगा दें, और ये आपका नैंड ओनली इम्प्लीमेंटेशन बन जाएगी। और ये एग्जैक्टली वही काम करेगा जो एंड और ने करना था। और अगर एक सिंगल लिटरल है तो उसमें आपने एक इन्वर्टर लगाना है, जिस तरह से यहाँ पे जी के लिए हमने ये इन्वर्टर लगाया, वो एक इन्वर्टर आपने ऐड करना है और ये आपका सर्किट बन जाएगा। अब हम इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सो वो ये कहता है कि अच्छा आप ना ये देखें, ये एक सर्किट था हमारे पास। ठीक है, और आपको ये कहा जाता है ये एंड और लॉजिक का सर्किट है। ठीक है, इसमें एंड गेट्स हैं, फिर और है, फिर एंड है, फिर और है। ठीक है, और ये कोई बुलियन फंक्शन है एफ जो इंप्लीमेंट कर रहा है, ये इसकी इनपुट्स हैं ए बी सी डी। ओके, तो आपको कहा जाता है कि यार इन गेट्स के बजाय ना इस पूरे सर्किट को नैंड से इंप्लीमेंट करें, मेक ऑल ऑफ दीज गेट्स नैंड। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि सबसे पहले तो ना ये जो दो हमारे है ना एंड गेट्स, इनके आगे इन्वर्टर लगा देंगे। ठीक है, इन्वर्ट कर देंगे, ये नैंड बन जाएंगे। लेकिन अब आपने सिग्नल इन्वर्ट कर दिया है, इसका मतलब है कि इससे आगे फिर एक इन्वर्टर होना चाहिए। तो जो अगला ये सिग्नल जहाँ जा रहा है, आपने एक इन्वर्टर इधर और लगा दिया। तो अब आपने सिग्नल को चेंज नहीं किया, आपने 2 इन्वर्टर्स डाले, सिग्नल आपका वैसे का वैसा ही है। उसके बाद आपने ये जो बी खाली ये बी लिया था, इसको बी बार करके यहाँ पे आपने इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास रह गया ये वाला गेट। इस गेट को फिर आपने यहाँ पे बबल लगाया और यहाँ पे भी बबल लगा दिया, ये बन गया। और बार को क्यों इन्वर्ट किया? क्योंकि ये हमने यहाँ पे खुद एक इन्वर्टर डाला है,
तो अब बी नहीं दे सकता, मैं इसको बी बार दूंगा, अदरवाइज तो सिग्नल चेंज हो जाएगा ना, सर्किट को मैं चेंज तो नहीं कर सकता। ठीक है सर। ठीक है ना। अच्छा, फिर मैंने चूंकि यहाँ पे एक इन्वर्टर डाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी एक इन्वर्टर डाल दिया। ओके, अब आप ये देखें कि ये तो ऑलरेडी इन्वर्टर डालने से नैंड ही बन गया, ठीक है, और वही और गेट जब उसकी इनपुट इन्वर्टेड होती है तो वो नैंड होता है, तो मैं यहाँ पे भी नैंड लगा सकता हूँ, ये ऑलरेडी नैंड बन गया हुआ है और ये भी नैंड बन गया। अब ऊपर वाला सर्किट जो है वो कन्वर्ट हो गया है इस सर्किट में जिसमें ये सारे के सारे नैंड गेट्स। ठीक है जी, सिंपल है प्रोसीजर। सर अगर जो हमारे किसी पास को हमारे पास सिंगल टर्म होती है उसको हम नॉट करके कन्वर्ट कर देते हैं, तो जी जो दो जी दो जैसे सी और डी है उसको क्यों नहीं कन्वर्ट किया? सिर्फ सिंगल टर्म, क्योंकि सीओडी को हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे जब मैं इसको इन्वर्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे भी इसको इन्वर्ट करता हूँ, तो मेरा सिग्नल वही रहता है। अब इसमें और जो प्रीवियस सर्किट है इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं खाली बी को इन्वर्ट करता हूँ, बी को इन्वर्ट करता हूँ, तो फिर तो चेंज हो गया ना, क्योंकि यहाँ से बी चला था, यहाँ पे बी बाहर आ गया, ये तो गलत हो गया। आई कैन नॉट चेंज द फंक्शनैलिटी ऑफ द सर्किट, so that's why I will have to make this B bar. सर आप हमें पेपर में ओके ये सर। इक्वेशन देंगे इसकी फंक्शन की, या फिर ये इसी तरह सर्किट ऊपर वाला बना के देंगे? दोनों हो सकते हैं, इक्वेशन भी हो सकती है और सर्किट भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सर सकती अगर हैं। इक्वेशन आती है तो पहले हम सिंपल सर्किट बनाएं, फिर उसको देखते हुए दूसरा बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा जनाब। ठीक सर। अच्छा, ये अब एक और एग्जांपल है हमारे सामने नैंड इम्प्लीमेंटेशन की। तो ऊपर जो सर्किट आपको नजर आ रहा है वो है एंड और की इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। ये आपके एंड और गेट्स हैं, ये पूरा फंक्शन है। अगर आपको कहा जाता है कि जी इसको नैंड ओनली पे आप इम्प्लीमेंट करें, तो पहली बात ये है कि एंड गेट्स का तो मेरे पास सिंपल सा हिसाब है, मैंने ये बबल लगाया और ये भी बबल लगा दिया, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने बबल किया और फिर इसको इन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है, तो सर ये इसमें एज बस इट इज। बेसिक किया कि क्या वो चीज? ये कि मैंने कहा इन सर्किट पे जो हमने एंड और को नैंड किया उसमें सिर्फ एक ये चीज का फर्क नजर आ रहा है, जिधर एंड है उसके आगे बबल लगा के उन सबको नोट कर हाँ दिया और से हाँ पहले इन्वर्ट कर दिया सिग्नल बस। हाँ बिल्कुल, तो इधर भी इन्वर्ट कर दिया, इधर भी इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो ये तो एज इट इज ही जिस तरह से ऊपर थे उसी तरह से गए। अच्छा, अब ये एक मेरा और गेट था, इसकी मैंने इनपुट्स को इन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने इन्वर्टर लगाया है, तो चूंकि ये खाली एक इन्वर्टर है इसलिए इसको मुझे इन्वर्ट करना पड़ेगा, ये इसको सी बार बनाना पड़ेगा, ये सी था, ठीक है। इस तरह से ये डी बार था तो ये डी बनेगा, डी बनेगा तो फिर ये इस इन्वर्टर के बाद डी बार बनेगा। सो दैट्स व्हाई आई इन्वर्टेड इट, क्योंकि यहाँ पे दो इन्वर्टर्स नहीं थे, एक ही था। और उसके बाद मैंने जो था यहाँ पे फिर एक वो इसको बबल लगा के इन्वर्ट किया, लेकिन चूंकि अब इन्वर्ट कर दिया है तो मुझे एक और इन्वर्टर लगाना पड़ेगा ताकि मेरा फंक्शन वही रहे एफ जो पहले था। फिर नाउ दिस इज अ नैंड गेट, ये भी नैंड गेट है और ये भी मेरा नैंड गेट है, तो मैंने इसको नैंड ओनली इम्प्लीमेंट कर दिया एंड और से। ठीक है जी, अब सारी क्लास को क्लियर है किस तरह कर रहे हैं हम लोग? सर एंड पे इस कन्वर्टर की समझ नहीं लगी। क्योंकि आपने यहाँ पे ये जो फंक्शन था, देखिए ना पीछे से, अब ये सर्किट बिल्कुल इक्विवेलेंट है, यहाँ पे फंक्शन एंड से आ रहा है, आपने इसको नैंड बना दिया इन्वर्टर लगा के, ये तो उल्टा हो गया है ना। यहाँ मैं इन्वर्टर लगा दूं, ओके ठीक है ना, तो ये तो फंक्शन उल्टा हो गया ना। फिर मैंने इसको सीधा करना है तो मुझे एक इन्वर्टर और लगाना पड़ेगा ना इधर। फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी जगह पे, ठीक है। इफ देयर इज अ चेंज देन योर आंसर इज रॉन्ग। तो अगर आपने खुद एक इन्वर्टर डाला है तो यू हैव टू मेक श्योर कि उसको कैंसिल करने के लिए एक और इन्वर्जन होनी चाहिए।
ठीक, क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब हम लोग आते हैं नॉर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। ये जिस तरह मैंने आपको बताया था कि नॉर भी जो है ना वो यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। नॉर को इस्तेमाल हम लोग कम करते हैं क्योंकि नॉर एरिया ज्यादा लेता है, इट इज एक्सपेंसिव टू मेक। तो सर्किट हम कोई भी नैंड से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और नॉर से भी कर सकते हैं। नैंड से इसलिए करते हैं क्योंकि नैंड चीपर होता है, लेकिन नॉर से भी किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि नॉर के साथ हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगेन नॉर गेट से हम एक इन्वर्टर बना सकते हैं। अच्छा, नॉर गेट के आगे हम अगर एक इन्वर्टर लगा दें, ठीक है, तो ये और बन जाता है, ठीक है। और अगर नॉर गेट की इनपुट्स के ऊपर हम इन्वर्टर लगा दें तो ये एंड बन जाता है। जिस तरह से वो और बन जाता था, ये एंड बन जाता है। तो नॉर गेट से मैं एंड भी बना सकता हूँ और भी बना सकता हूँ और इन्वर्टर भी। I can do all three things without any problem. अच्छा, अब एक छोटी सी आप एक्सरसाइज करें, मुझे ये बताएं कि इन्वर्टर एक नॉर गेट से किस तरह बनेगा। हाउ डू वी मेक एन इन्वर्टर फ्रॉम अ टू इनपुट नॉर गेट। एक इनपुट को क्या करें, दूसरी इनपुट को क्या करें कि ये इन्वर्ट करना शुरू कर दें। चलें ये करें जरा प्रॉब्लम और मुझे बताएं इसका क्या सोल्यूशन है। सारे लोग करें। नॉर गेट से सर? जी, एक नॉर गेट से इन्वर्टर बना के दिखाएंगे। सर नॉर गेट को एक ही, क्योंकि इन्वर्टर में तो सिंगल आउटपुट आता है, सिंगल इनपुट होता है, तो हम नॉर को तो वो क्या कहते हैं रेप्लिकेट इनपुट देंगे। क्या मतलब? दोनों इनपुट्स को सेम देंगे? क्या करेंगे? ये दोनों इनपुट सेम देंगे ना, एक्स अच्छा, एक्स देंगे, ठीक है। तो उसको वो कन्वर्ट करके मैं वो कन्वर्ट कर देगा उसको। अगर मैं दोनों इनपुट्स टाई कर दूं ना, सर अगर और आप देखिए जब मैं सर यहाँ पे होगा वन, दोनों ही। जी, तो सर जब मैं अगर वन दूंगा तो नॉर गेट और गेट क्या करता है, वन वन के ऊपर वन प्रोड्यूस करता है, तो नॉर जो है वो जीरो देगा। 0, यस, और जब मैं इसको जीरो दूंगा तो और जीरो देता है, तो ये वन दे देगा। अगर मैं यस, दोनों तो इनपुट्स को टाई कर दूं तो ये एक इन्वर्टर बन जाएगा। नैंड भी इसी यस, तरह इन्वर्टर बना, ठीक है। So I can implement an inverter, an OR gate, AND gate. So not two graphic symbols for a NOR gate. So ये NOR gate का नॉर्मल सिंबल है, ठीक है, जो आप अभी तक पढ़ते रहे हैं कि एक OR गेट है और OR गेट के आगे एक बबल है, मींस इन्वर्टर लगा हुआ है, तो ये आपका फंक्शन है x प्लस y प्लस z होल बार। और इसका एक और सिंबल ये भी है, ठीक है। ये भी नॉर फंक्शन ही इंप्लीमेंट करता है, x प्लस वाई प्लस जी होल बार। और ये क्या है कि अगर एक मैं एंड गेट लूं, ये मेरा एंड गेट है, और उसके इनपुट्स जो हैं उनको मैं इन्वर्ट कर दूं, ठीक है, तो वो नॉर गेट बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पे उसी तरह की इंप्लीमेंटेशन उसने यहाँ पे की है कि आपके पास ये प्रोडक्ट ऑफ सम था a प्लस बी इंटू सी प्लस डी इंटू ई, और उसने क्या किया, मतलब वैसे तो हमने इसमें एंड गेट लेना था ना, तो अभी आप इनको इग्नोर कर देना, अगर लेट्स इग्नोर दिस। तो ये वाला फंक्शन है a प्लस बी, ये गेट और है, ये c प्लस डी है
और ये ई है डायरेक्टली, ठीक है। तो बजाय इसके कि उसको एंड उस तरह से करने के बजाय मैंने फिर ये किया कि मैंने इसके आगे एक इन्वर्ट किया, यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया, इसको इन्वर्ट किया, यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया, और ये एक इन्वर्टर चूंकि लगा हुआ था, इसको मैंने एक्स्ट्रा लगाया है, तो मैंने इसको ई बार बना दिया ई के बजाय, ठीक है। ओरिजिनली ये ई था, यहाँ देखें ना, ये तो ई था, मैंने इसको ई बार कर दिया, और अब ये चीज जो है आपके सामने, दिस इज इक्विवेलेंट टू एन नॉर गेट। अब मैं इसकी जगह एक नॉर गेट लगा सकता हूँ, और वो नॉर गेट एग्जैक्टली वही काम करेगा। तो बिल्कुल जिस तरह से हमने एंड इम्प्लीमेंटेशन की थी बबल्स लगा के, उस तरह से हम नॉर गेट के साथ भी इसी चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है, चलिए फिर हम लोग 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं एंड देन वी कंटिन्यू।